या हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ विनय सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। हमने आईएम कवर कर चुका था और आज हम कवर करेंगे S3। आज हम जानेंगे कि S3 होता क्या है, S3 का एप्लीकेशन क्या है और S3 क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतना यूज होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आपको मैं एक डेमो भी दूंगा कि कैसे S3 बकेट बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पहले हम जानेंगे कि S3 होता क्या है। तो मैं अपने पीपीटी की तरफ ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको पहले एक डिफिनीसन दूंगा, स्टोर और S3 स्टोरेज के बारे में बताऊंगा, ये सारी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई डेटा रखना है तो आप कहाँ रखते हो। आप या तो आरडीएस में रखते हो, ठीक है, लेकिन आपको भी मालूम है कि रखने का जो डेटा स्टोरेज का कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, आप किसी भी डेटा को परमानेंटली नहीं सेव करके रख सकते हो। ठीक है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कि कोई एक सिंगर का गाना रिलीज हुआ, सपोज दैट मान लो कि अरिजीत सिंह का, ठीक है, एक गाना रिलीज होता है और 10 साल बाद वो गाना पुराना हो जाता है। ठीक, तो वो गाना आप कहीं ना कहीं रखोगे। ठीक है, सपोज दैट मान लो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लेके चलें तो आप लेके आते हो एक अपने सर्वर के साथ हार्ड डिस्क अटैच करते हो, वहाँ पे गाना आप रख देते हो। मान लो वो गाना रखा रहेगा 10 साल। ठीक, वो गाना यूज भी, अब लोग है उसे एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग तब भी है ना, वो स्टोरेज भी ले रहा है। ठीक, आप फिर नए गाना आ रहा है, फिर आप नया स्टोरेज ला के अटैच कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन S3 के आने से क्या होता है कि मैंने ये पॉलिसी लगा दिया। ये मैं जब क्लास बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, बस आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ कि आफ्टर 5 साल बाद या 10 साल बाद, ये 3 साल बाद वो क्लास चेंज हो जाए। मतलब कि जहाँ मेरा स्टोरेज कम लग रहा हो, जहाँ मेरा स्टोरेज का कॉस्टिंग कम लग रहा हो, वहाँ पे वो डेटा मूव हो जाए ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें S3 में आती हैं। तो मैं लेके चलता हूँ कि S3 यूज क्यों होता है। तो ये आप हमारा ये पीपीटी आप देख सकते हैं। देखिए, S3 होता है कि एक सिंपल स्टोरेज होता है। यहाँ पे साफ लिखा है कि अमेजन सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 का मतलब S3 बार आया, ठीक है। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस ये क्या होता है, स्केलेबल हो सकता है। स्केलेबल मतलब कि आप ना जैसे 5 GB लिए, 6 GB लिए, तो आप इसको स्केल कर सकते हो, अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। हाई स्पीड वेब बेस्ड क्लाउड स्टोरेज सर्विस। हाई हाई स्पीड का मतलब क्या है कि आप डेटा डाउनलोडिंग, मतलब इस स्टोरेज से डाउनलोडिंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसको क्यों डिज़ाइन किया गया, इसका डिज़ाइन हुआ है कि डेटा बैकअप, डेटा आर्काइविंग के लिए ही S3 यूज है। सर ये डेटा बैकअप के लिए, सपोज दैट मान लो कि आपका कोई एक वेब बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें कुछ स्टैटिक कंटेंट है स्टैटिक कंटेंट है, आप चाहते हो कि वो स्टैटिक कंटेंट हमारे आरडीएस में ना होके, हमारे डेटाबेस में ना होके, हमारे S3 पे हो। ठीक, फास्ट आर्काइविंग हो, फास्ट एक्सेस हो उस डेटा का, तो हम अपने स्टैटिक कंटेंट को S3 में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे बैकअप का एक और मीनिंग होता है। मान लो कि आपके सर्वर में कोई ऐसा फीचर, आपके एप्लीकेशन कोई ऐसा फीचर है जिसमें लॉग जनरेट हो रहा है और उस लॉग का आप यूज करते हो, फ्यूचर में देखते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो लॉग आपका रहे कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए। तो आप क्या करते हो, उस डेटा को एज ए बैकअप लेने के लिए आप उसे S3 में मूव कर देते हो। आपको जब भी ज़रूरत होती है वो डेटा आप ले लेते हो। ठीक, तो इसके लिए ही हमारा S3 यूज होता है। ठीक, अब थोड़ा पढ़ते हैं इसको कि S3 यूज केसेस क्या है। S3 यूज केसेस का मतलब कि डेटा स्टोरेज के लिए, मैंने बता दिया कि डेटा स्टोर करने के लिए आता है। ठीक है, आप 5 GB 6 GB कितना भी आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी स्टोरेज कॉस्टिंग होती है। ठीक है, जब मैं क्लास बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे स्टोरेज क्लास में चार्जेस लगते हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंट होता है अलग अलग क्लासेस। ठीक, डेटा आर्काइविंग, ये नहीं है कि आप डेटा रख दिए हैं और उसको बार बार आप डाउनलोड कर रहे हैं, बार बार उसको एक्सेस कर रहे हैं। आपको एक्सेस के भी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। आपने डेटा रख दिया, आप डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हो तो उसके भी चार्ज होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये चीज़ें यूज होती है स्टैटिक कंटेंट के रखने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ की एप्लीकेशन होस्टिंग फॉर डिप्लॉयमेंट इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेब एप्स। जितने भी वेब ऐप के, ठीक है, एप्लीकेशन के स्टैटिक कंटेंट होते हैं, ठीक है, फाइल इमेज वगैरह, वो हमारे S3 में होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी वही बात हो गया कि हमारा जो स्टैटिक कंटेंट होता है उसको डिलीवर करने के लिए। डेटा बैकअप मैं आपको बता चुका था। डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी का ये मतलब हुआ
कि सपोज दैट कोई आपका सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, और आप चाहते हो ना कि ये रेप्लिकेट हो। जैसे मान लो कि आपने कोई किसी रीजन में रख दिया, ठीक, वो रीजन ही डिप्लॉय हो गया, ठीक है, वो रीजन ही मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप चाहते हो ना कि वो डेटा हमेशा रहे, तो आप उसका एक रेप्लिकेशन बना देते हो। जैसे सपोज दैट मान लो कि आपने मुंबई में डेटा रखा, आप चाहते हो कि अगर कभी डिजास्टर आ जाए तो वो हमारा डेटा कहीं ना कहीं मिल जाए, तो आप उसको सिंगापुर रीजन में भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वहाँ पे आता है हमारा डेटा रेप्लिकेटर का यूज होता है, S3 रेप्लिकेटर। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेप्लिकेटर कैसे लगाते हैं, कैसे अपने बकेट में लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि रनिंग बिग डेटा एनालिसिस टूल। बिग डेटा एनालिसिस टूल का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई बिग डेटा, आपको मालूम है कि बिग डेटा का कितना यूज हो रहा है, उसके टूल को हमारे S3 के एक्सेस, उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारा S3 भी यूज होता है, ठीक। ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू था। सिंपल भाषा में कहें तो हमारा डेटा स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, हमारा S3 का यूज होता है, ठीक है, डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक। तो सब मैं लेके चलता हूँ आपको, क्या बोलते हैं, अपने AWS कंसोल के ऊपर। अब वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि कैसे बकेट बनता है, ठीक है, और उस बकेट में कैसे हम अपने डेटा को रखते हैं। और मैं ये भी बताऊँगा अभी लास्ट में कि इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बकेट पहले बना रखे हैं, ठीक। मैं यहाँ पे क्रिएट, राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि क्रिएट बकेट, ठीक। क्रिएट बकेट में आपको नेम पूछेगा, नेम शुड बी यूनिक, नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्किल आर्क, ठीक, मैं लिखता हूँ स्किल आर्क 789, ठीक, ऐसे नाम कुछ भी देता हूँ। ये आपसे पूछेगा कि कौन से रीजन में आप बनाना चाहते हो। वैसे तो आप यहाँ पे ग्लोबली ही बनाते हो, लेकिन आपसे अब पूछता है कि आप किस रीजन में बनाना चाहते हो, ठीक। फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओनरशिप, अगर ACL करता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं ACL करता हूँ तो ये रिकमेंडेशन करता है कि ACL मतलब कि ये हुआ कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, कि आप किसको एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं एक्सेस इनेबल करके चलता हूँ, ACL इनेबल करके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपसे ओनरशिप पूछता है तो बकेट ओनर प्रीफर्ड में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछता है कि क्या पब्लिक ब्लॉग पब्लिक एक्सेस अलाउ है क्या, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी के लिए अलाउ मत करो, अभी के लिए अलाउ कर दो कि पब्लिक एक्सेस अलाउ हो, ठीक है, ब्लॉक ना हो, ठीक। यहाँ पे वर्जनिंग पूछेगा, मैं आपको लिस्ट, वर्जनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको वर्जनिंग बाद में बताऊंगा, ठीक। वर्जनिंग का एक अलग ट्यूटोरियल बनेगा, ठीक। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि टर्निंग ऑफ ब्लैक, मतलब कि मैं ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही क्रिएट होगा, ये आप देखिए मैं वहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करूँगा, वहाँ पे एक डेटा डालूंगा और उसको देखूंगा, उसका एक URL जनरेट होगा। अगर मैं उस URL को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करता हूँ तो वो डेटा उसको आर्काइव कर सकता है, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या बना, 789 US ईस्ट में हमारा एक बकेट बन गया, ठीक है, 21 अगस्त, ठीक, आज का डेट। अब देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये पूछ रहा है अपलोड, यहाँ पे देखिए आप अपलोड करना चाहते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ ठीक, यहाँ से आपको ऐड फाइल या फोल्डर कोई भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक। तो मैं फाइल अभी के लिए ये करता हूँ, .ssh को मैं अपलोड करता हूँ, ठीक। ये हो गया सेलेक्ट किया मैंने इसको और इसको अपलोड कर दिया, ठीक। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैसे अपलोड हो रहा है, स्पीड वगैरह बता रहा है कि टोटल रिमेनिंग, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल करके आ गया कि हमने अपलोड कर दिया, ठीक। ये अपलोड हो गया। सर आपने कहा था कि कैसे इसको बाहर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्शन पे जैसे जाओगे, ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा है कि मेक पब्लिक यूजिंग ACL, ठीक, मेक पब्लिक यूजिंग ACL। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मेक पब्लिक करूँगा, ठीक, तो ये पब्लिक हो जाएगा। सर इसको एक्सेस कहाँ से करना है, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये हुआ, ठीक। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको एक URL मिलेगा, ठीक। ये रहा, ये ऑब्जेक्ट URL, ये URL आप अपने किसी भी दोस्त को भेजोगे तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूँ, ठीक, और यहाँ पे पिंग करूँ, ठीक, तो अभी देखना ये आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये देखिए, ठीक, अलाउ,
ये देखिए डाउनलोड हो गया, जैसे ही मैंने कहा तो वो हमारे पे डाउनलोड हो गया वो फाइल, ठीक है। वो फाइल थी, अगर कोई इमेज वगैरह रहता तो यहाँ पे इमेज वगैरह दिख जाता, ठीक। आप ऐसे ही करके मुझे बताओ कि कैसे होगा, कैसे हम इमेज को अपलोड करेंगे, और आप मुझे कमेंट वगैरह में बताओ, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि S3 होता क्या है, बकेट कैसे बनता है, ठीक है, और कैसे उसको पब्लिक करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्लास वगैरह क्या होते हैं, ACL कैसे होता है। मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट होता है, ठीक है। तो वो हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं S3 के ऊपर। तो S3 के ऊपर ये क्वेश्चन पहला रहता है कि अगर किसी भी बकेट को डिलीट करना है ना, तो आप डिलीट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये मेरा बकेट है, अगर मैं इसे डिलीट करूं तो भी देखना यहाँ पे नाम पूछ रहा है ना, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पे नाम लिखूं तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंडसेट को वो करने के लिए आप प्रैक्टिस किए हो कि नहीं। जब तक बकेट एम्प्टी नहीं होगा तब तक वो डिलीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बकेट के अंदर के कंटेंट को डिलीट करना होता है, तब जाके हमें बकेट को डिलीट करना होता है, ठीक। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है हमारा। तो आज के लिए बस ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि क्लास कितने ओएस थे S3 के, वर्जनिंग क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं। तो ये कम से कम 5 सीरीज होगा S3 के ऊपर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है लिए। ठीक, मैं चलता हूँ फिर आज के लिए।